गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। हेलो फ्रेंड्स, आज है 12 अप्रैल 2022 और 12 अप्रैल 2022 के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, आज आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में दोस्तों किस कंपनी ने देश का पहला सुपर ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों इसको ध्यान रखना है कि टाटा, जी हाँ दोस्तों, टाटा ने नया सुपर ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसकी खासियत क्या है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो देश का ये एक तो पहला सुपर ऐप है और यह ऐप किराने के सामान से लेकर होटल, विमान की टिकट बुकिंग और दवाओं के सेवा को एक मंच पर लाता है। टाटा न्यू ऐप को टाटा सन्स के चेयरमैन, क्या नाम है दोस्तों इनका? एन चंद्रशेखरन आपको ध्यान रखना है नाम इनका, ठीक है ना दोस्तों। टाटा न्यू को एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च किया गया है और इसे भारत का पहला सुपर ऐप भी कहा जा रहा है। इस ऐप से आप टाटा ग्रुप के कई सारे वेंचर की सेवाएं आप ले सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। वहीं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु की बात करें तो इम्पॉर्टेंट बिंदु क्या है दोस्तों कि सुपर ऐप का मतलब क्या है दोस्तों? सुपर ऐप का मतलब ये है कि दोस्तों आप ऐसे ऐप से है जिससे आपकी ज़रूरत सारे काम हो जाएं और ज़रूरत की सभी वस्तुएं भी एक जगह मिल जाए। दोस्तों आपने चीन के जो वी चैट है उसके बारे में सुना होगा। जो वी चैट है ये दोस्तों ऐसा ऐप है जो भारत में बैन भी कर दिया गया था। वी चैट की शुरुआत एक मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप के रूप में हुई हो, लेकिन आज यह ऐप एक सुपर ऐप बन चुका है। मेटा के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप भी इसी राह पर चल चुका है। दोस्तों ये एक सुपर ऐप इंपॉर्टेंट ऐप है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले दोस्तों आ गया हमारा जीके बूस्टर और हम आज जीके बूस्टर में क्या पढ़ने वाले हैं तो प्रमुख संस्थानों को कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों हम प्रमुख संस्थानों को कवर करते हैं। सबसे पहला दोस्तों कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में है। कहाँ है दोस्तों भारतीय वन अनुसंधान संस्थान? तो देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान ये भी देहरादून में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये इज्जत नगर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान बात करें तो ये नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान ये बीकानेर में है दोस्तों। राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये कहाँ है? तो ये नागपुर में स्थित है। वहीं दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें तो दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ये प्रयागराज में है। कुछ और इम्पोर्टेंट संस्थानों की बात करें दोस्तों तो जैसे केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? करनाल में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान तो ये बेंगलोर में है और भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र दोस्तों ये देहरादून में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट संस्थान हमने कवर किए हैं जो कि बहुत कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि इमरान खान दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं और वो तो दोस्तों अब बताना है आपको वो किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। दोस्तों इसका पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। आपको पता है दोस्तों कि पाकिस्तान की इमरान खान की सरकार ने नेशनल असेंबली में विश्वास मत खो दिया है। दोस्तों 9 अप्रैल 2022 को आधी रात के बाद पाकिस्तान नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ था, जिससे उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों वो इतिहास में ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जो अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं दोस्तों आपको बता दें अब अगले प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों अगले जो प्रधानमंत्री हैं उनके नाम की भी मुहर लगभग लग चुकी है और उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम है शहबाज शरीफ। क्या नाम है दोस्तों? शहबाज शरीफ। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, ठीक दोस्तों। वहीं आप बात करें दोस्तों जब क्रिकेटर इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे 2018 की बात है दोस्तों, तो इन्होंने वादा किया था नया पाकिस्तान बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। नया पाकिस्तान की तो बात छोड़िए, इन्होंने अपने देश में महंगाई तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। वहीं नेशनल असेंबली का वर्तमान कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो अगस्त 2023 में समाप्त होने वाला था, ठीक। तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। दोस्तों सबसे पहला अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO
उन्हें कहाँ से सॉलिड फ्यूल डक्टेड ट्रांजिट SFDR बूस्टर का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने सफल परीक्षण किया है कहाँ से, तो चांदीपुर। दोस्तों अच्छा बताइए चांदीपुर कहाँ पर है? दोस्तों चांदीपुर ये है उड़ीसा में है। कहाँ है दोस्तों? तो ये उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा में सॉलिड फ्यूल डक्टेड ट्रांजिट बूस्टर का सफल परीक्षण किया गया है। आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों किस झील, इसको ध्यान रखना है, किस झील के कायाकल्प के लिए निवासियों और अधिकारियों के बीच एक अनूठी साझेदारी अथवास की शुरुआत की गई है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डल झील। जी हाँ दोस्तों, डल झील में दोस्तों क्या किया गया है कि 9 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, इनका नाम है दोस्तों आपको ध्यान रखना है मनोज सिन्हा, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील के कायाकल्प के लिए निवासियों और अधिकारियों के बीच एक अनूठी साझेदारी, जिसका नाम क्या है, अथवास। दोस्तों अथवास नाम की ये साझेदारी शुरुआत की है। इसके तहत क्या होगा दोस्तों? इसके तहत नागरिकों के सहयोग से डल झील की साफ़ सफाई की जाएगी। तो डल झील की साफ़ सफाई की जाएगी, यह पॉइंट आपको नोट करना है। दोस्तों आपको बताना है कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको बताना है कि पहला वाटर फ्लोटिंग एयर थिएटर कहाँ है। दोस्तों आपको बता दें ये पर्यटन को बढ़ावा देने और दुनिया भर में कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए 8 अप्रैल 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष सप्ताह समारोह के रूप में श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील के बीचों बीच एक थिएटर खोला गया है। डल झील के बारे में ये ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों डल झील की बात आई है तो आइए आपको इम्पोर्टेंट डल झील के बारे में बताते हैं। दोस्तों डल झील जो है श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है, कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है। डल झील श्रीनगर कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है जो कि 18 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और यह झील दोस्तों 3 दिशाओं से शंकराचार्य पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको नोट करने हैं दोस्तों। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है, अर्थात सेकंड लार्जेस्ट जम्मू कश्मीर की झील है ये। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। आगे बढ़े दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं और इनका नाम क्या है दोस्तों? डॉक्टर मनोज सोनी। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको तो ये ध्यान रखना है, डॉक्टर मनोज सोनी दोस्तों प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लेने वाले हैं। अभी तक प्रदीप कुमार जोशी संभाल रहे थे इस पद को। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं यूपीएससी की। तो यूपीएससी की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? यूपीएससी की स्थापना आपको ध्यान रखना है 1 अक्टूबर 1926। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को ली कमीशन के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में संघ लोक सेवा के अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर मनोज जोशी। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। अच्छा दोस्तों प्रश्न आया है प्रमुख नियुक्तियों से, तो आइए हम आपको टॉप 5 नियुक्तियां बताते हैं। जैसे दोस्तों सबसे पहला है कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बनेंगे? दोस्तों इनका भी नाम है मनोज पांडे। क्या नाम है दोस्तों? मनोज पांडे। आपको ध्यान रखना है। तो मनोज पांडे, एक तो मनोज पांडे, ये मनोज सोनी हो गए, ये मनोज पांडे हैं, थल सेना के हैं ये। भारत के नए विदेश सचिव कौन है दोस्तों? तो विनय मोहन क्वात्रा। क्या नाम है इनका? विनय मोहन क्वात्रा इनका नाम आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के एनडीए के नए कमांडेंट कौन बन गए? अर्थात एनडीए के जो नए कमांडेंट है दोस्तों इनका नाम है अजय कोचर। क्या नाम है दोस्तों? अजय कोचर आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों बताइए सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख बने दोस्तों एसएस महल। क्या नाम है दोस्तों इनका? एसएस महल नाम है। तो ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वहीं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष बने हैं और इनका नाम है दोस्तों सुमंत सिन्हा। क्या नाम है? सुमंत सिन्हा नाम है। आगे बढ़े दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है दोस्तों कि महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर AVSAR अवसर नामक योजना किसने शुरू की है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने क्या शुरू किया दोस्तों? तो महिला कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नामक पहल की योजना की शुरुआत की है। अच्छा दोस्तों अवसर है तो अवसर का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? अवसर का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसियंस ऑफ द रीजन।
अर्थात क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा। अच्छा दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य को ध्यान रखना दोस्तों कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अवसर योजना के माध्यम से स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को एक कर 15 दिनों की अवधि के लिए मंच प्रदान करना है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट दोस्तों उद्देश्य है। वहीं दोस्तों हम बात करें भारतीय विमानपत्तन अर्थात AAI की। AAI का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक संगठन प्राधिकरण है दोस्तों, जो कि भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपको ध्यान रखनी है 1 अप्रैल कब हुई थी? 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। ओके फ्रेंड्स, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान इसके अध्यक्ष संजीव कुमार हैं। आपको ये भी पॉइंट नोट करना है। आगे बढ़े दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। और अगला इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि 11वीं DGC लेडीज़ ओपन अमेजन गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, रिया जादौन। दोस्तों 13 वर्षीय रिया जादौन ने अपनी बड़ी बहन लवन्या जादौन को हराकर ये GDC लेडीज़ ओपन अमेचर गोल्ड चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। और ये जो संस्करण था तो 11वां संस्करण, आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। आइए दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट खेल से संबंधित प्रश्नों को आपको बताते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जो जीती है तो किसने? इनका नाम है दोस्तों मैक्स वर्स्टेपन। आपको ध्यान रखना है। वहीं अबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप का खिताब जीता है तो भारतीय रेलवे ने जीता है दोस्तों। रेलवे ने इस खिताब को जीता है। वहीं अगर बात करें दोस्तों स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है तो किसने जीता है? दोस्तों PV सिंधु ने जीता है। किसने जीता है? तो PV सिंधु, आपको ध्यान रखना है। 19वीं एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है दोस्तों पंकज आडवाणी ने जीता है। किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं दोस्तों बताइए, आपको बताना है कि प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों इसका राइट आंसर दबंग दिल्ली ने इस बार पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है और पटना पायरेट्स को हरा करके। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि रेत का मकबरा, ये हिंदी का पहला उपन्यास है। रेत का मकबरा, आपको ध्यान रखना है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इसके लेखिका कौन है या लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C, गीतांजलि श्री। दोस्तों गीतांजलि श्री रेत के मकबरा के लेखक हैं और इनका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। दोस्तों इसे अन्य 5 पुस्तकों के भी साथ शॉर्टलिस्ट किया गया है। टॉम ऑफ रेड ब्रिटेन में प्रकाशित होने वाली गीतांजलि श्री की पहली पुस्तक है ये। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, वही दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। गीतांजलि श्री का जन्म कहाँ हुआ है? तो यूपी की जन्मी है ये। और ये 3 उपन्यास की लेखिका। उन्होंने कई रचनाओं का अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और वह यहाँ तक कि दोस्तों सर्बियाई, कोरियाओं में भी अनुवाद किया है। ठीक है, वहीं आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले मैन बुकर जो इंटरनेशनल पुरस्कार के नाम से जाना जाता था और पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक के लिए ही दिया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आपको नोट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा दोस्तों आपको बताना है कुछ प्रमुख नाम बदले गए हैं। क्या क्या नाम बदले गए हैं? तो ये आपको बताना, सबसे पहला नाम है दोस्तों माउंट हैरियट। माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया है दोस्तों। अच्छा, जिम कॉर्बेट का नाम क्या कर दिया गया है? तो जिम कॉर्बेट का नाम दोस्तों रामगंगा क्या कर दिया गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? तो अयोध्या कैंट कर दिया गया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया जो मध्य प्रदेश में टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है दोस्तों। वहीं हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति के नाम पर कर दिया गया है। और मिंटो हॉल जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका नाम कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर किया गया है। अच्छा बताइए दोस्तों, जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश का, इसका नाम क्या बदला गया है? तो दोस्तों इसका नाम कर दिया गया राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। क्या है? शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। जैसे सबसे पहला है, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर 10 अप्रैल को मनाया गया है।
हाल ही में भारतीय नौसेना के एयर क्रू के पहले बैच में कहाँ प्रशिक्षण पूरा किया है? तो अमेरिका यूएस में किया है। हाल ही में किस बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर पंजाब नेशनल बैंक ने कर दिया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से कल नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल। धन्यवाद।